राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं परिवर्तनी या वामन एकादशी की व्रत कथा। क्षीर सागर में 4 मास की अपनी निद्रा के मध्य आज भगवान अपनी करवट बदलते हैं। करवट परिवर्तन के कारण ही इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। आज के दिन ही संध्या के समय भगवान विष्णु ने वामन अंगुल लंबा बौना रूप धारण करके दैत्यराज बलि को छला था। यही कारण है कि आज भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन वामन भगवान की कथा कही और सुनी जाती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, जयंती एकादशी भी कहते हैं, और इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इससे नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है, और उस मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप में धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या क्या कर्तव्य होता है, तो सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा और उन्होंने देवलोक को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया। इससे भयभीत होकर तमाम देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हम लोग भारी विपत्ति में पड़े हुए हैं। दैत्यराज बलि ने देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। देवराज इंद्र सहित हम सभी देवता अब स्थानों और अधिकारों से हीन होकर जहाँ तहाँ भटकते फिरते हैं। हे भगवान, हमारी रक्षा करिए। अब भगवान श्री विष्णु ने उन सबको धैर्य बंधाया और कहा कि देवताओं, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपकी रक्षा करने को सदैव तैयार रहता हूँ। बलि मेरा भक्त है, सदाचारी है और गुणवान है, और उसने बल से नहीं बल्कि अपनी तपस्या से देवलोक को प्राप्त किया है। किंतु देवलोक पर उसका अधिकार मैं भी नहीं चाहता, इसलिए आप लोग देव माता अदिति के पास जाकर प्रार्थना करें कि वह मेरी आराधना करें, जिससे मैं उनके पुत्र रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर आप सबका दुख दूर कर सकूं। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर अदिति ने भगवान विष्णु की तपस्या की और उन्हें पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। विष्णु भगवान ने उनके गर्भ से अवतार धारण किया। आदित्य के पति कश्यप जी ने शास्त्र सम्मत विधि से पुत्र के यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार संपन्न किए। भगवान को तो भूतल पर अवतार लेकर देवताओं का दुख दूर करना था। कुछ दिनों बाद वे मात्र वामन अंगुल का शरीर बनाकर और दंड कमंडलु, मृग चर्म आदि धारण कर बलि को छलने के आशय से उसके यज्ञ मंडप पे पहुंचे, क्योंकि बलि ने बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। बलि ने अपूर्व तेजस्वी बौने ब्राह्मण बालक को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने भाग्य की सराहना करते हुए उनका विधिवत सत्कार किया और फिर बलि ने कहा, हे महाराज, आपके आगमन से मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप मुझे कोई सेवा बताइए जिसे पूर्ण करके मैं स्वयं का कृतार्थ कर सकूं। वामन भगवान ने कहा, राजन, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। मुझे संसार के भोग विलास की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है, और यदि तुम दे ही सकते हो, देना ही चाहते हो, तो मुझे केवल 3 पग पृथ्वी नाप दो। मैं उसी में अपना आश्रम बनाकर पठन पाठन करूँगा।
इस पर राजा बलि उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प करते हैं। बलि के गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें बहुत मना करते हैं, लेकिन बलि नहीं मानते हैं। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब भगवान श्री हरि ने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार भगवान जी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार विशाल रूप वाले वामन भगवान ने अपने 2 पगों से पृथ्वी और आकाश को नापकर तीसरा पग बलि के सिर पे रखा और उसे असुरों के सहित पाताल लोक में जाने का आदेश दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि से इस दानशीलता से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आप पाताल लोक में मेरे साथ ही निवास करिए। तो राजा बलि को निराश न करते हुए भगवान ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मैं पाताल लोक में तुम्हारे साथ ही निवास करूंगा, और उन्होंने यही वचन दिया उनको। यही कारण है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में शयन करते हैं। तो इस प्रकार से ये थी परिवर्तनी एकादशी की कथा। जो भी मनुष्य इस वामन एकादशी की व्रत कथा का भक्ति भाव से पाठ करते हैं या सुनते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा उन पे सदा बनी रहती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। राधे राधे।